नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं ललित उज्ज्वल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने कल अपना पहला चैप्टर पूरा किया। मैंने आपको बताया कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, वर्तनी। वर्तनी एक हमारा ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो किसी भी वनडे एग्जाम, यूपी के किसी भी एग्जाम में हमें 2 से 3 क्वेश्चन दिखाई देते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आओ चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। वर्तनी। वर्तनी वर्तनी का अर्थ क्या होता है। वर्तनी वर्तनी का अर्थ होता है लेख या फिर लिखना। लिखना वर्तनी। इसके बाद हम जानेंगे वर्तनी की परिभाषा, अर्थात वर्तनी को हम क्या कहते हैं। वर्तनी किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित लिखने या कहने की रीति को हम वर्तनी कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। किसी भी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित लिखने या कहने की रीति को हम वर्तनी कहते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित लिखने या कहने, या हम बोल सकते हैं बोलने की रीति को हम वर्तनी कहते हैं। वर्तनी कितने प्रकार की होती है, अर्थात वर्तनी के भेद। वर्तनी के कौन से भेद होते हैं। साथियों, वर्तनी के हमारे 2 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्द और नंबर 2 वाक्य। अर्थात शब्द के आधार पर शुद्ध वर्तनी या फिर वाक्य के आधार पर शुद्ध वर्तनी के लिए हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शब्द और वाक्य के आधार पर। ये हमारे वर्तनी के भेद होते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे वर्तनी के कुछ मुख्य उदाहरण। वर्ण संबंध अशुद्धि, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें वर्ण की अशुद्धि होती है। तो हम ऐसे कुछ 50+ में वर्ण संबंधी उदाहरण को देखेंगे तथा उन्हें शुद्ध रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे कि आपको बोर्ड पर लिखे कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। आओ हम वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्धि निकालते हैं। जैसे हमारे पास शब्द आया निकल के अनाधिकार। अनाधिकार में क्या अशुद्धि है, तो हम इसमें जानेंगे अना, जो हमारे पास ये निकल के आया अना, ये कोई वर्ड नहीं होता। इसे हम जानेंगे शुद्ध रूप में अंधीकार। ऐसे ही अभ्यस्त में हम जानेंगे इसमें क्या त्रुटि है। अभ्यस्त में ये त्रुटि है। अभ्यस्त में अभ्यस्त नहीं होता, वो अभ्यस्त होता है। जैसे
इस प्रकार। अभिव्यस्त जैसे अनुकूल, अनुकूल में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, कै पर बड़े ऊ की मात्रा, अनुकूल। इसके बाद हम जानेंगे अद्वितीय। अद्वितीय में क्या त्रुटि है? अद्वितीय इस प्रकार लिखा जाएगा, तय पर बड़े ई की मात्रा, अद्वितीय। इसके बाद हम जानेंगे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु नहीं होता, वो हिरण्यकशिपु होता है। हिरण्यकशिपु। इसके बाद हम देखेंगे हितेच्छुक। हितेच्छुक छह पर बड़े ऊ की मात्रा, हितेच्छुक। जैसे कि शत्रुघ्न, शत्रुघ्न में शत्रुघ्न आएगा, है की जगह अदग है, शत्रुघ्न। इसके बाद जैसे शारीरिक, शारीरिक में सा रे पर बड़े की मात्रा और दूसरे पर छोटे की मात्रा, शारीरिक। और इसके बाद श्रीयुत, श्रीयुत में बड़े ओ की मात्रा, श्री युत। इसके बाद आता है श्राप। वो श्राप नहीं, वो साफ होता है, साफ। जैसे शुद्धिकरण, शुद्धि को हम दे पर बड़े ई की मात्रा, शुद्धिकरण। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि वर्तनी की दृष्टि वर्ण संबंधी अशुद्धि को हम इस प्रकार दूर करेंगे। जैसे हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। वर्ण संबंधी अशुद्धि हम और इन उदाहरण के आधार पर जानेंगे। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार में इस तरह का श्रेय आता है, श्रृंगार। जैसे अगला उदाहरण है स्रोत। वो स्रोत नहीं होता, वो स्रोत होता है, स्रोत। जैसे कि सिंचित, वो सिंचित नहीं होता, वो सिक्त होता है, सिक्त। इसके बाद जैसे सौहार्द, वो सौहार्द नहीं, सौहार्द होता है। जैसे कि सौहार्द, बड़े ओ की मात्रा आएगी, सौहार्द। इसके बाद जैसे सुपर्णखा, सुपर्णखा की जगह सुपर्णखा आएगा। सुपर्णखा। इसके बाद जैसे शुश्रूषा, शुश्रूषा हम जानेंगे कैसे लिखा जाएगा। इसमें बड़ा से आएगा, सु और श्रूषा। जैसे सत्व, सत्व को हम क्या कहेंगे? सह तत्व, सह तत्व। इसके बाद स्थायी, वो स्थायी नहीं, स्थायी होता है, स्थायी। जैसे साम्राज्य, साम्राज्य नहीं, वो साम्राज्य होता है, साम्राज्य। अगला उदाहरण देखेंगे हम स्वास्थ्य। वो स्वास्थ्य में स्वास्थ्य होता है। बहुत से बच्चों को इसका शुद्ध रूप नहीं पता होगा कि स्वास्थ्य इस प्रकार लिखा जाता है। हमारा सही शुद्ध रूप ये है, अदस्य व अ, अदस्य अदत है और ये स्वास्थ्य। इसके बाद हम देखेंगे स्थायित्व, स्थायित्व। यह पर हमारे छोटे ई की मात्रा आएगी तो वो होगा हमारा स्थायित्व। जैसे सदृश्य, वो सदृश्य नहीं होता, वो सदृश होता है, सदृश। आगे भी कुछ इस प्रकार हम उदाहरण के आधार पर वर्ण संबंधी अशुद्धि निकालेंगे। जैसे कि साथियों अब हमारा
उदाहरण के अनुसार जानेंगे इनमें वर्ण संबंधी अशुद्धि। जैसे हमारा निकल के आया उदाहरण सूर्य। सूर्य में छोटे ऊ की नहीं बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है शुद्ध रूप में, जैसे सूर्य। इसी प्रकार सिंदूर, सिंदूर हमारा दे पर बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है, तब सही रूप होता है सिंदूर। इसके बाद जैसे संग्रहित, वो गे पर रे की नहीं री के ऋषि की मात्रा आती है, संग्रहित। इसी प्रकार हमारा बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है सस्य श्यामला, जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा लिखा जाएगा छोटे से की जगह बड़े से का प्रयोग होगा, सस्य श्यामला। शुरू तो पड़ेगी सस्य श्यामला। इसके बाद हमारा अगला उदाहरण है संतुष्ट। वो तुष्ट नहीं तुष्ट होता है, संतुष्ट। और ऐसे ही एग्जाम की दृष्टि से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है वाग्मय। वो वाग में नहीं वाग्मय होता है, वाग्मय। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है विरहनी। वो विरहनी नहीं विरहनी होता है। वीरहनी। जैसे पीतांबर, वो पीतांबर नहीं, जैसे पीतांबर। इसमें ये बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा हुआ है पीतांबर का, जबकि इसका अशुद्ध रूप होता इस प्रकार पीतांबर। पीतांबर को हम कैसे लिखेंगे? पीतांबर। जैसे भगीरथी, वो भगीरथी नहीं भागीरथी होता है, भागीरथी। इसी प्रकार भगवत, भगवत को हम शुद्ध रूप में भागवत लिखेंगे, भागवत। इसी प्रकार मैथिली, वो मैथिली नहीं मेथिली होता है, मेथिली। थे पे छोटे ओ की मात्रा और ले पे बड़े ई की मात्रा, मेथिली शरण। जैसे अगला उदाहरण है हमारा मतांतर, तो वो होता है मतांतर, मतांतर। इसी प्रकार हमारा ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है मूर्धन्य। वो मूर्धन्य हमारा होता है, बनेगा ये मुंह प्लस दे अधन्य, अधन्य ये मूर्धन्य। इस प्रकार मूर्धन्य होगा। और अगला जैसा उदाहरण हमारा मुहूर्त। मुहूर्त में हमारा है पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी, तो तब जाके सही शुद्ध रूप होगा मुहूर्त। जैसे मैं ऊ है बड़े ऊ की मात्रा और अदत्त है पर बड़े ऊ की मात्रा, मुहूर्त। इसी प्रकार मुमूर्ष, मुमूर्ष में हमारा दूसरे में पर इस वाले में पर हमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी, मुमूर्ष। तो इसके बाद हम और अन्य उदाहरण को इसी प्रकार जानेंगे। हम और उदाहरण से वर्ण संबंधी अशुद्धियां निकालेंगे। जैसे हमारा शब्द निकल के आया महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो इसमें इसका शुद्ध रूप क्या होगा? महत्वाकांक्षा। छह की जगह हमारा अक्षय आ जाएगा तो बनेगा महत्वाकांक्षा। जैसे अगला शब्द है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य का शुद्ध रूप हमारा क्या होगा? तो ये होगा याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, वल्क्य, याज्ञवल्क्य। इसके बाद जैसे विभीषिका,
विभिष्ट का क्या मतलब होगा हम जानेंगे इस प्रकार। भय पर बड़े की मात्रा और स पर छोटे ई की मात्रा विभीषिक का। इसी प्रकार वाल्मीकि मैं पर बड़े ई की मात्रा और क पर छोटे ई की मात्रा, हमारा शुद्ध रूप ये होगा वाल्मीकि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से। अहिल्या, वो अहिल्या नहीं अहल्या होता है, अहल्या, अहल्या, ये याद रखना बच्चों, अहल्या होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अंताक्षरी। अंताक्षरी को हम किस प्रकार लिखेंगे? ए अधन्य अधत्य ये अक्षय, अंत्याक्षरी। इसमें हमारा अधन्य और अधत्य आएगा। जैसे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान बच गया, गलती है दोबारा से बनाना। अगला उदाहरण हम देखेंगे अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाएगा? अंतर्ध्यान का शुद्ध रूप क्या होगा? अंतर्धान, इसका शुद्ध रूप यह की जगह हमारा ध्यान आएगा, अंतर्धान होता है। मैंने आपको बताया कि आशीर्वाद हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका शुद्ध रूप हम क्या लिखेंगे? इसका शुद्ध रूप होगा हमारा आशीर्वाद। हमारा व के बाद रे आएगा, आशीर्वाद। जैसा कि ये इसमें लिखा है, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। और इसका अशुद्ध रूप होता है इस प्रकार से पर रे की मात्रा, आशीर्वाद। इसी प्रकार हम जानेंगे उपरोक्त। उपरोक्त हमारा कोई भी हिंदी में शब्द नहीं होता। उपरोक्त की जगह हम क्या यूज करते हैं? उपर्युक्त, उपर युक्त। इसी प्रकार उन्नति, उन्नति में हमारा बड़े ई की मात्रा आती है, तय पर बड़े छोटे ई की मात्रा, उन्नति पर तय पर हमारी छोटे ई की मात्रा। इसके बाद जैसे ऊंचाई, इसमें हमारा बड़ा ऊ आएगा, ऊंचाई। जैसे कवयित्री होती है, कवयित्री नहीं वो कवयित्री होती है। कव यह पर छोटे की मात्रा और तरह पर बड़े ई की मात्रा, कवयित्री। इसी प्रकार केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण, वो केंद्रीयकरण है, वो केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण। जैसे अगला उदाहरण है हमारा कुमुदनी, वो कुमुदनी, दे पर छोटे ई की मात्रा और ने पर बड़े ई की मात्रा, तब होता है हमारा कुमुदनी। इसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है कृत्य कृत्य। हम इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? तो ये होता है हमारा कृत कृत्य, कृत कृत्य। जैसे इसी प्रकार घनिष्ठ, वो घनिष्ठ नहीं वो घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ। हमारा क्या की जगह थे आ जाएगा, घनिष्ठ। जैसे अगला उदाहरण हम देखें चार दीवारी। इसमें क्या शुद्धि है? चार दीवारी। हम इसे चार दीवारी नहीं चार दीवारी बोलते हैं, चार दीवारी। चार दीवारी। जैसे कि साथियों हम और उदाहरण से जानेंगे क्या इसमें त्रुटि है। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष में हम जानेंगे इसका शुद्ध रूप। तो इसका शुद्ध रूप होगा इस प्रकार, चरमोत्कर्ष। इसमें सिर्फ ओ की मात्रा आएगी, ओ पर रे की मात्रा नहीं आएगी। इसके बाद हम देखेंगे अगला उदाहरण ज्योत्सना। ज्योत्सना का होगा ज्योत्सना, अधत है और अधा से। इसके बाद हम देखेंगे जमाता। वो जमाता नहीं वो जामाता होता है, जय पर भी आ की मात्रा और मैं पर भी और तय पर भी, जमाता। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला तत्व। वो तत्व नहीं
तत्व होता है, 2 बार अधत्य है। इसी के बाद जैसे द्वंद्व, द्वंद्व इस प्रकार होता है, द्वंद्व दे पर भी अधत्य है और पहले वाले पर भी अधत्य है द्वंद्व। जैसे निरपराधी, निरपराधी को निरपराध होता है, निरपराध। इसी प्रकार प्रदर्शनी, प्रदर्शनी को हम शुद्ध रूप किस प्रकार लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। इस प्रकार हम लिखेंगे प्रदर्शनी, जबकि हमारा अशुद्ध रूप है, ये हमारा अब शुद्ध रूप है प्रदर्शनी। जैसे परवर्त, परवर्त नहीं वो होता है हमारा परवर्त, परवर्त। इस प्रकार परवर्त। पूज्य, पूज्य में हमारे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, वो होता है पूज्य। इसी प्रकार हमारा प्रज्वलित, प्रज्वलित में हमारा होता है प्रज्वलित, पैर है अधज्य व इत, प्रज्वलित। इसी प्रकार हम देखेंगे अपना परमेश्वर, परमेश्वर, ले हमारा इसमें पूरा आएगा परमेश्वर। तो साथियों, मैंने आपको ये 70 के आसपास उदाहरण देकर वर्ण संबंधी अशुद्धि को बताया। तो अगले हम कल की क्लास में हम देखेंगे अगली उसमें संधि संबंधी अशुद्धि। तो साथियों, कल की क्लास में हम मिलते हैं नए हेडिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।